जय श्री कृष्ण दोस्तों। वट सावित्री व्रत आने वाली है और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वट सावित्री व्रत में हमें कौन कौन सी पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है। तो ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री व्रत कहा जाता है या वट अमावस भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां वट सावित्री का व्रत रखती हैं और कहीं कहीं पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस व्रत को किया जाता है। वट सावित्री जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वट यानी कि बरगद का पेड़, इसमें बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। तो किसी भी प्राचीन या कम से कम 12 वर्ष पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर हमें यह पूजन करनी चाहिए, यानी सुहागिन स्त्रियां पूजन करती हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर भी इसका पूजन बड़ी ही सरलता के साथ कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, आपको एक बरगद की टहनी चाहिए होगी। तो बरगद की टहनी जो है ना, वो आप एक दिन पहले ही मंगा करके रख लें, क्योंकि वट सावित्री के दिन बरगद के डालियों को नहीं तोड़ा जाता है। तो आप ला करके घर में फ्रिज में रख सकते हैं या किसी गमले में लगा करके रख ले ताकि वो ताज़ा रहे, क्योंकि जिस दिन हम वट सावित्री का व्रत करेंगे उस दिन हमें बरगद के पेड़ को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इसलिए जो टहनी है उसे एक दिन पहले ही आपको मंगा करके रख लेना है और किसी प्राचीन बरगद की टहनी ही मंगाए और उसमें कोपल जरूर से लगी हुई होनी चाहिए। इस तरह जो बरगदे होते हैं ना, फल लगे हुए अगर मिल जाए डाली तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कोपल अगर लगी जरूर से होनी चाहिए, क्योंकि कोपल और चने को निगल करके ही हमें व्रत का पारण करना होता है। और एक गमले में लगा करके पानी डाल करके आपको रख देना है, जिससे कि टहनी आपकी हरी भरी रहेगी, सूखेगी नहीं। तो चलिए अब देख लेते हैं पूजा में हमें और क्या क्या सामग्री चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, वट सावित्री व्रत की हमें, अगर आपके पास कोई पुस्तिका है तो वो ले लेनी है। वट सावित्री व्रत में सत्यवान और माता सावित्री की कथा जरूर से सुनी जाती है और कथा सुनने के बाद ही व्रत को संपूर्ण माना जाता है। और अगर आपके पास व्रत कथा की पुस्तिका ना हो तो आप मोबाइल आदि में भी कथा सुन सकते हैं। अब इसके साथ ही देखिए, चौक पूरने के लिए चावल या गेहूं का आटा आपको ले लेना है। साथ में थोड़े से हमें अक्षत जरूर से ले लेने हैं। अक्षत आपको टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, साबुत चावल ही आपको लेना है पूजा में। अब इसके साथ ही देखिए, अमावस्या की तिथि पर काले तिलों का विशेष महत्व होता है, तो इसलिए हमें काले तिल भी यहाँ पर जरूर से ले लेना है। इसके साथ ही अष्टदल चंदन आपको ले लेना है। इसके साथ ही देखिए, आपको सिंदूर यहाँ पर हम ले लेंगे। देखिए, आपके यहाँ अगर पीले सिंदूर से आपकी मांग भरी गई हो तो शादी में आपको पीला सिंदूर जरूर से लेना। हमारे यहाँ देखिए लाल सिंदूर का चलन है, तो यहाँ पर मैंने एक लाल सिंदूर की डब्बी ले ली है। इसके साथ ही देखिए, कच्चे सूत आपको जरूर से लेना, क्योंकि कच्चे सूत का विशेष महत्व होता है। वट सावित्री के पूजन में कच्चे सूत से ही हमें माला बनानी होती है, कच्चे सूत से ही हम बरगद की फेरी लगाते हैं। तो देखिए, बरगद की फेरी लगाने के लिए आप कच्चा सूत या कलावा भी ले सकते हैं, पीले रंग का या कॉटन की रील भी आप ले सकते हैं, कुछ भी आप इनमें से ले सकते हैं। अब देखिए, वस्त्र की भावना से हमें यहाँ पर कलावा हमने पहले ही ले लिया था। जनेऊ अगर आपके पास है तो 2 जनेऊ आपको ले लेना, एक गणपति जी के लिए और एक बड़ देवता के लिए। अब देखिए, अगर घर पर पूजन कर रहे हैं तो छोटा सा आपको हवन भी करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हवन सामग्री आपको ले लेना है, क्योंकि अमावस्या की तिथि होती है ना, उस दिन हवन का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर आप कपूर ले लें, धूप बत्ती आदि जो भी हवन सामग्री होती है वो आप ले सकते हैं। इन सब के साथ ही आपको उपला, गाय के जो गोबर का उपला होता है वो भी आप ले सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से जो है हवन हो जाती है। इसके साथ ही देखिए, गणपति जी और गौरी माता यानी गौर और गणेश जी की हमें पूजन करनी होती है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हल्दी पाउडर में पानी को मिलाकर हमें गौरी माता और बना लेनी है और सुपारी में कलावा को लपेट करके हमें गणपति जी का निर्माण कर लेना है। आप चाहें तो हल्दी की गांठ भी रख सकते हैं या फिर आप गौरी गणेश की मूर्तियां अगर आपके पास है तो उन्हें भी रखकर पूजन कर सकते हैं। देखिए, साल 2025 में वट सावित्री का जो व्रत है वो 26 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। थाली में हम माचिस भी जरूर से रख लेंगे। अब देखिए, आप कलश स्थापना अगर करते हैं तो आपको एक कलश लेना होगा, मिट्टी का या तांबे का या पीतल का, कोई भी कलश आप किसी भी धातु का ले सकते हैं। कलश को ढकने के लिए आपको एक ढक्कन ले लेना है और कलश के अंदर डालने के लिए देखिए, हमें हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची और अक्षत हमने पहले ही ले लिया था। ये सारी चीजें हमें कलश में डालने के लिए चाहिए।
अब इसके साथ ही देखिए कलश के अंदर डालने के लिए आप चाहें तो आम के पत्ते ले सकते हैं, या फिर आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं, या आप वट वृक्ष के पत्ते भी लगा सकते हैं कलश के अंदर। कलश के अंदर में लाल, पीले, सफेद रंग बिरंगे फूल आपको इन सब के साथ में ले लें। जो भी पुष्प आपको मिल जाता है आप वो पुष्प जरूर से ले लें। देखिए आप अगर चाहें तो देखिए फूल ना मिले तो बिना फूलों के भी ये पूजन आप कर सकते हैं। इन सब के साथ ही देखिए हमें शुद्ध देसी घी का एक दीपक जरूर से ले लेना। अगर आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो किसी भी धातु का दीपक ले सकते हैं। अगर आप वट वृक्ष के पास जा रहे हैं तो मिट्टी के दीपक लेना सही रहता है। उसी प्रकार से कलश भी आप मिट्टी का ही ले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसको वहीं छोड़ करके आना होता है। इसके साथ ही देखिए पूजन में हमें जो है ना वट वृक्ष के अंकुरित जो चने होते हैं ना वो जरूर से लेना चाहिए। उसका विशेष महत्व होता है। काले चने आपको एक दिन पहले ही भिगो करके रख देना है ताकि वो अंकुरित अच्छे से हो जाए। फिर हमें अंकुरित चने ले लेने हैं, इसी को हमें पूजा में प्रयोग करना होता है। यहाँ पर हल्दी पाउडर हमें ले लेना है, और इसके साथ ही वट सावित्री व्रत में देखिए एप्पन का विशेष महत्व होता है। तो चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी को डाल करके पीस करके एप्पन तैयार किया जाता है। अगर आप लोगों को एप्पन नहीं आता तो मैं एप्पन बना करके बता दूंगी कैसे एप्पन बनाते हैं। तो थोड़े से चावल को आप भिगो दें एक दिन पहले, और उसको पीस करके उसी में थोड़ी थोड़ी हल्दी डाल करके आपको पीस लेना, और इस प्रकार से गाढ़ा गोल तैयार कर लेना है। इसे एप्पन कहा जाता है। इससे हमें बरगद के पेड़ होते हैं ना उस पर छाप देनी होती है, और इनका विशेष महत्व होता है। ये एप्पन जरूरी होता है वट सावित्री व्रत के पूजन में। अब देखिए यहाँ पर हमें भोग प्रसाद समर्पित करना है। तो आप भोग प्रसाद में देखिए कई जगह पर पूड़ी आदि भी बनते, खीर आदि भी बनते हैं, और बरगदे बनाए जाते हैं। तो देखिए ये बरगदे जो होते हैं ना गेहूं के आटे से बनाए जाते हैं, उसमें गुड़ मिला करके बरगदे, यानी कि जो बरगद के फल होते हैं ना उनको बरगदा कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने किस तरह से देखिए ये बरगद बनाए जाते हैं उसका वीडियो मैं अलग से चैनल पर डाल दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो ये बरगदे हमें बना लेने हैं। इसके साथ ही देखिए अमावस्या की तिथि है, तो यहाँ पर हमें खीर का भोग भी आप लगा सकते हैं। आप चाहे तो जो और भी कुछ मिठाई आदि का भी भोग लगा सकते हैं। इन सब के साथ ही जो भी मौसमी फल आपको मिल जाए, ऋतु फल जैसे तरबूज हो गए, खीरा हो गए, ककड़ी हो गए, आम हो गए। देखिए आम और जो जटा वाली नारियल होती है वो आप ले सकते हैं। आम का इस पूजन में विशेष महत्व होता है, क्योंकि कई लोग जो है ना आम को हाथ में लेकर के और उसी में कलश का जल डालते हुए बरगद के पेड़ को सींचते हैं। तो इसलिए आम का विशेष महत्व है। आम जरूर से आप फलों में शामिल करें। इसके साथ ही देखिए आज के दिन जो है ना वट सावित्री के पूजन में आपको श्रृंगार सामग्री जरूर से लेना है। तो श्रृंगार सामग्री में आप देखिए कुछ भी ले सकते हैं, और टोकरी जो होगी ना वो बांस की होनी चाहिए। तो आप चाहे तो 16 श्रृंगार ले सकते हैं माता सावित्री को समर्पित करने के लिए, और नहीं तो मुख्य जो 5 चीजें होती है ना, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर और मेहंदी, ये आप जरूर से रख लें। इन सब के साथ ही देखिए अगर आप बड़मावस पर बायना निकालते हैं तो दान देने के लिए आपको एक साड़ी चाहिए होगी। आप साड़ी ले सकते हैं, या फिर आप ब्लाउज पीस ले सकते हैं, और साड़ी के जगह पर आप चुनरी आदि भी रख सकते हैं। तो ये माता सावित्री के नाम पर आपको यहाँ पर लेना है। अब वट वृक्ष को समर्पित करने के लिए आप चाहे तो अंगोछा ले सकते हैं या उपवस्त्र में, या फिर आप देखिए चाहे तो रुमाल आदि भी ले सकते हैं। और इन सब के साथ ही आपको यथाशक्ति कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर से आपको रखना है। देखिए वट सावित्री के व्रत में पंखा, यानी कि बांस का जो पंखा होता है ना उसका भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि उसी पंखे से सावित्री ने सत्यवान को हवा किया था, तभी से ये प्रथा चली आ रही है। तो वट सावित्री के व्रत में पंखा जो होते हैं ना, बांस का पंखा, उसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो आपको बांस का पंखा भी पूजा में जरूर से शामिल करना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब सत्यवान मूर्छित हो रहे थे तब माता सावित्री ने बांस के पत्तों से ही उन्हें हवा की थी। वट वृक्ष को और अपने पति को हवा करने के लिए आप पूजा में पंखा जरूर से रखें। उसके साथ ही देखिए पूजा में 1 लोटा शुद्ध जल भी हमें जरूर से ले लेना है। इस प्रकार से ये संपूर्ण सामग्री है जो वट सावित्री व्रत के पूजन के लिए हमें चाहिए। और अगर आप बाहर जाकर के, यानी कि वट वृक्ष के पास जाकर के पूजन कर रही हैं तो आपको टहनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा जो कलश स्थापना की सामग्री है उसकी भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए काफी भीड़ होती है जहां भी हम पूजन करने के लिए जाते हैं, तो वहां कलश स्थापित करके पूजन करना पॉसिबल नहीं होता है। तब तो देखिए थोड़े से सामान से ही पूजा हो जाती है।
यदि आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो आपको ये सारी सामग्री की व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए, ताकि आपको पूजा के दिन किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी कारण से बाहर जाकर के पूजन नहीं कर सकते हैं, कोई भी कारण हो सकते हैं, कोई भी दिक्कतें हो सकती हैं, तो आप घर पर बहुत ही सरलता से ये सारी सामग्री के साथ पूजन कर सकते हैं। आशा है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जरा भी मेरा ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगा हो तो प्लीज कमेंट में जय मां सावित्री जरूर से लिखें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।